सबको ओम शांति। आज हम लोग पहलवान की ढोलक जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे और आपको इस पाठ की मुख्य विशेषताओं और इसके सारांश दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। पहली बात तो बता दें कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के जगमगाते सितारे हैं और उनका आंचलिक उपन्यास और आंचलिक कहानियों की दृष्टि से उन्होंने हिंदी साहित्य को भरपूर अपना योगदान दिया है। तो उनका जो मैला आंचल उपन्यास है वह आंचलिक उपन्यास का प्रथम उदाहरण कहा जाता है और जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है यह भी बहुत कुछ अपनी आंचलिकता में लिए हुए है। और यह एक पहलवान की कहानी है जो कि जन्मजात पहलवान नहीं था, उसकी पीढ़ी में पहले से कोई पहलवान नहीं था। उसके माँ बाप भी समाप्त हो चुके थे 9 वर्ष की उम्र में ही, और संजोग से उस समय में बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो उस पहलवान की विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया और क्योंकि उसको लोग बहुत सताते थे इसलिए बचपन से उसके मन में कसरत करने की धुन सवार हुई और उस कसरत करने की धुन ने वह बचपन से ही पहलवानी करने लगा। दंड बैठक और कसरत के तमाम प्रकार के साधन वह करने लगा और वह धारोष्ण दूध पीता था। धार उष्ण माने जो तत्काल दुहा गया, दूहते समय जो धार निकलते उससे दूध हल्का गर्म हो जाता है तो तुरंत पीने से उसमें बैक्टीरिया वगैरह कम पनपते हैं और दूध की पौष्टिकता पूरी तरह बरकरार रहती है और वैज्ञानिक लोग भी उसे दुनिया का सबसे अच्छा दूध मानते हैं। मतलब दुहने के तुरंत बाद पी लिया जाए, उसमें ज़्यादा देर न लगाया जाए क्योंकि 4-5 मिनट बाद उसमें बैक्टीरिया और नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं तो दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर उसे गर्म करके ही पीना चाहिए अथवा जैसे पास्चराइज किया जाता है वह अवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो धारोष्ण दूध होता है वो दुनिया का सर्वोत्तम दूध होता है, उसमें पौष्टिकता बहुत रहती है। तो कुल मिलाकर के वह धारोष्ण दूध पीता था जिससे उसके शरीर में ज़्यादा बल आ गया और वो कसरत करता ही था। तो गांव में ही वह पहलवान हो गया। जैसे वह किशोर हुआ उससे लोग डरने लगे और हाथों को पहलवानों के भाग चलने लगा और उसने आसपास के छोटे पहलवानों को परास्त करके अपनी छोटी मोटी विजय पताका फहरा दी। लेकिन आप जानते हैं प्रतिभा कभी छुपी नहीं रह सकती। अगर किसी के जेब में हीरा है तो जैसे ही वो अपना समय पाएगा वो चमकेगा जरूर। तो होनहार बीरवान के होश चीकने पात की कहावत लुट्टन पहलवान पर लागू हुई और राजा श्यामानंद जो श्यामनगर के रहने वाले थे, श्यामानंद जी के यहाँ मेला लगता था और उसमें देश के पहलवान नामी गिरामी पहलवान आते थे। उस दंगल वहाँ दंगल भी होता था तो उस दंगल में पंजाब का एक पहलवान आया हुआ था। अब उस पहलवान को कई लोग आजमाइश किया और कोई परास्त नहीं कर पाया तो उससे लड़ने के नाम पर ही लोग डरते थे। जब लोग डरने लगे तो एक दिन मेला देखने लुट्टन पहलवान भी गया हुआ था और उस पहलवान को देख करके लुट्टन के मन में भी हुआ कि क्यों ना हम आजमाइश करें। उसने अपनी सहमत दे दिया और उसके जब वो सहमति दिया, उस पहलवान को लोग शेर का बच्चा कहते थे। उसका नाम असली नाम था चांद सिंह। तो पहली पकड़ में पहला जोड़ जब कुश्ती का हुआ तो चांद सिंह ने परास्त करने का प्रयास किया लेकिन उसके चंगुल से लुट्टन पहलवान निकल भागा। अब चूंकि लुट्टन का कोई गुरु तो था नहीं, जो उस दंगल में ढोल बज रही थी, उठा पटक दे, चटधा गिड़धा और नाना प्रकार की अन्य आवाजें भी ढोल से निकल रही थी, उसी ढोल की आवाज पर वह अपने दांव पेच की आजमाइश कर रहा था। तो जब पहले पकड़ से बाहर निकला तो राजा साहब ने उसे 10 का नोट दिया और कहा जाइए मेला घूमिए और लड़ाई बंद करवा दो। लेकिन लुट्टन सिंह ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कह रहा था नहीं दुहाई हो महाराज, हमें लड़ने का हुक्म दिया जाए, एक बार हुक्म मिले। तो भीड़ भी चिल्ला रही थी उसे लड़ने दिया जाए और लुट्टन के आग्रह को राजा साहब ने माना और लड़ने की आज्ञा दे दी। फिर क्या हुआ, ढोल बजने लगी, वाह बहादुर वाह बहादुर। अब जब
कुश्ती शुरू हुई तो शेर का बच्चा जो था अर्थात चांद सिंह, उसने लुट्टन के ऊपर अपनी पकड़ बनाई और लुट्टन बेचारा उसका दम निकला जा रहा था। तभी ढोल की आवाज उसे सुनाई दी कि दांव काटो बाहर आ जाओ। तो लुट्टन ने बहुत फुर्ती से उसका दांव काटा और बाहर आ गया। फिर ढोल की आवाज सुनाई पड़ी तो उस ढोल की आवाज पर उसे सुनाई पड़ा कि इसके ऊपर दांव आजमाइश करो और उसे उठाकर पटक दो। तो लुट्टन ने वैसा ही किया और थोड़ा उसने और आजमाइश लगाया तो चित्त करो बहादुर, और उसने वास्तव में चांद सिंह को चित्त कर दिया। तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी और बहुत ही उल्लास का वातावरण हो गया। कोई देवी देवताओं के, दुर्गा जी के, हनुमान जी की जय बोल रहा है, कोई राजा श्यामानंद की जय बोल रहा है, कोई लुट्टन की जय बोल रहा है। कुल मिलाकर के लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए और लुट्टन पहलवान आया और बहुत तेजी से राजा साहब को अपने गोद में भर लिया। राजा साहब भी प्रसन्न हुए, उन्होंने भी हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि वाह पुत्र, तुमने मिट्टी की लाज रख लिया। और वास्तव में उसी दिन से राजा साहब ने उसे उस लुट्टन सिंह नाम दिया और अपने दरबार में रख लिया। यद्यपि उनके जो मैनेजर थे वो छत्री थे और क्लीन शेव चेहरे वाले थे और नाक के बाल उखाड़ रहे थे। उन्होंने कहा हुजूर वो जाति का, तो राजा साहब का नहीं, उसने छत्री का काम किया है, इसलिए उसे लुट्टन सिंह नाम दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के वह राज दरबार का पहलवान हो गया और राजा से उसकी सारी चीज़ें बच गई, खुराक वगैरह सारी चीज़ें। राजाश्रय में रहने लगा और उसने अपने समय के बहुत सारे नामी गिरामी पहलवानों को धूल चटा दिया। एक पहलवान थे काले खां। अब काले खां के बारे में प्रसिद्धि थी कि जब वो मैदान में उतरते हैं और या अली कह करके अपने प्रतिद्वंदी पर झपट्टा मारते हैं तो प्रतिद्वंदी को मानो लकवा मार जाता है। लेकिन लुट्टन ने उन्हें भी परास्त करके लोगों के इस भ्रम को दूर कर दिया। इसके बाद कालांतर में राजा साहब ने मना कर दिया, किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लुट्टन सिंह कहा करता था कि उसे होल इंडिया के लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम उसके ज़िले के लोग तो बहुत जानते थे। और अब लुट्टन बेचारा, उसके 2 बच्चे थे, तो चूँकि बच्चे भी भावी राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे और वो दोनों भी बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे और उन्हें ना कुश्ती के दांव पेच की बल्कि जो व्यवहारिक नीति नियम है उसकी भी शिक्षा दिया करता था लुट्टन। और सबका जीवन अपना कट रहा था। जब कभी मेला लगता श्यामनगर का तो लुट्टन उस मेले में जाता और वो अपना लंबा चोगा वगैरह पहन करके जाता, एक सीटी बजाते हुए जाता। तो दुकानदार कहते रहे भाई कुछ रसगुल्ला वगैरह खा लो पहलवान जी। कहता अरे कहा है भाई, शेर 1.5 शेर तो दे ही दो। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रसगुल्ला खा जाता था और इसके बाद पान की गिलोरी वगैरह मुंह में भर करके जाता, अपना आनंद के साथ मस्ती से झूमता। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जानते हैं कि देश में जब स्वतंत्र हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे परिवर्तन हुए और उसी के कुछ दिनों बाद राजा श्यामानंद बुजुर्ग हो गए थे। उनका लड़का विलायत से पढ़कर आया तो उसने सारी बागडोर अपने हाथ में ली। विलायत माने इंग्लैंड से, तो वहाँ उसने घोड़ों की दौड़ शामिल किया और जो पुराने खेल थे कुश्ती वगैरह उसने आउटडेटेड मान लिया और राज दरबार से होने वाले खर्च को अनावश्यक अपव्यय का नाम दिया गया और बेचारे पहलवान को घर का रास्ता दिखाया गया और उसकी कुछ भी नहीं सुनी गई। तो पहलवान बेचारा अपने घर की तरफ अग्रसरित हुआ और गांव वालों ने उसके बाहर, गांव के बाहर एक झोपड़ी बांध दिया और खाने पीने का सामान निश्चित कर दिया कि हर घर से जाता रहेगा और पहलवान गांव के बच्चों को अखाड़ा सिखाएगा। लेकिन गांव में कहाँ खाने पीने को उतना मिलता है जिससे गांव के बच्चे लड़ाई का प्रबंध करते, कुश्ती सीखते। तो धीरे धीरे उसका अखाड़ा बंद होने लगा। अखाड़ा जब बंद हो गया तो उसके दोनों बच्चे थे बेचारे, वो कहीं से मजदूरी वगैरह करके लाते, उसी से गुजारा चलने लगा। अब चूंकि पहलवान की पत्नी भी बहुत पहले ही गुजर गई थी, पहलवान की सास भी गुजर गई थी, तो दोनों बच्चे ही सहारा थे। अपना सब लोग मिलजुल करके अपना खाना बनाते खाते
ऐसे जीवन चल रहा था। लेकिन प्रकृति की विपदा जो है वह हमेशा सब दिन जात में एक समान वाली कहावत है। और गांव में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, अनावृष्टि। अनावृष्टि माने वर्षा का ना होना। और जानते हैं अनाज जो है पानी के अधीन होता है, जल के अधीन होता है, तो वर्षा नहीं हुई तो अनाज भी नहीं हुआ और लोग भूखों मरने लगे। उसी समय हैजा और मलेरिया, डिसेंट्री, हैजा एक महामारी का रूप ले लेता है और उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह दूसरों में संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है मक्खियों के द्वारा, मक्खियाँ पानी वगैरह के द्वारा, और मलेरिया मच्छर फैलाते हैं। तो ये दोनों महामारियां थी। तो दोनों ही महामारियों ने लोगों को गांव के गांव खाली करने को मजबूर कर दिया और एक एक गांव से 2-2, 3-3 लाशें निकलती और कराहते हुए बच्चों को माँ के पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे अंतिम समय में बेटा कह सके। और परिवार में भाई पिता सब लोग एक एक करके काल के गाल में समाने लगे। तो एक बहुत ही विचित्र और दुखमय वातावरण था। उस वातावरण में भी पहलवान की ढोलक हमेशा रात में बजती रहती और पहलवान रात में भी लोगों को सांत्वना दिया करता। पहलवान की ढोलक लोगों को मृत संजीवनी अर्थात मरते हुए लोगों में जान फूंकने का काम करती थी। तो पहलवान अपना प्रतिदिन काम करता था जिससे गांव में एक उत्साह उल्लास का थोड़ा सा लोगों में शक्ति रहती थी। लेकिन काल का जो चक्र है वह आया और पहलवान के दोनों बच्चे भी बीमार पड़ गए। दोनों बच्चों ने कहा कि पिताजी ऐसा ढोल बजाना उठा पटक दे वाला। और सुबह पहलवान ने देखा कि दोनों बच्चे पेट के बल पड़े, अर्थात उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। पहलवान बहुत हिम्मती था, वह गया और दोनों बच्चों को कंधों पे लाद करके नदी में प्रवाहित कराया। उसके दूसरे दिन भी रात में पहलवान की ढोलक बजती रही। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। लेकिन 3-4 दिन बाद लोगों ने देखा कि पहलवान की ढोलक नहीं बज रही है। तो सुबह उसके कुछ रुग्ण किंतु साहसी शिष्य आए और उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी पीठ के बल पड़े हुए हैं, अर्थात पहलवान बेचारा अपने जीवन के अंतिम समय में हार गया। तो यह बहुत ही दुखांत कहानी है और यह दुखांत कथा हमें एक सीख देती है कि समय परिवर्तित और परिवर्तनशील है और समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे मानक नैतिकताएं, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन हमें अपने प्राचीन मूल्यों के संग्रह करने का प्रयास करना है। और दूसरी चीज़ जो हमें सीख मिलती है लुट्टन से, कि लुट्टन ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और उसने सतत संघर्ष किया और अंतिम समय तक उसने लड़ने का प्रयास किया। तो हमें भी अपने जीवन में कभी हार न मान करके अंतिम समय तक एक संघर्ष की प्रक्रिया को जारी रखना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। धन्यवाद। आप इसे दोस्तों को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें और मेहनत से अध्ययन करें, इसके प्रश्नों को भी हल करें ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। और जो लोग नई तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने कहानी को सुना, उन सबको मेरा कोटिशः आभार। सबको